Good morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain science subject of class 4th. The name of the chapter is The Universe. Let's start. Our beautiful universe, we live on the planet Earth. What is a planet? हमें पता है ये जो हमारा यूनिवर्स है, संसार है, ये बहुत ही सुंदर है। और अब हम किस प्लैनेट पे रहते हैं? अर्थ पे। अब प्लैनेट क्या होता है? आर देयर सम प्लैनेट्स लाइक आर्स? क्या कुछ प्लैनेट्स जो होते हैं जो लगभग हमारी तरह ही होते हैं? लेट्स एक्सप्लोर द वंडरफुल यूनिवर्स। अब हम क्या करेंगे इस चैप्टर में? एग्जैक्ट इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो यूनिवर्स है ये कैसा है। Planets are heavenly bodies in a space that move around the sun. अगर हम लोग बात करते हैं प्लैनेट्स की, तो प्लैनेट्स जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा हेवनली बॉडीज़ होती है। हेवनली बॉडीज़ का मीनिंग होता है यहाँ पर कि लाइक प्लैनेट्स में ना बहुत ज़्यादा हैवी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से ये सन के अराउंड मूव करते हैं। दे डू नॉट हैव एनी लाइट ऑफ देयर ऑन। इवन प्लैनेट्स जो होते हैं उनकी अपनी कोई भी लाइट नहीं होती। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। अब प्लैनेट्स मेनली किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं? सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो वो सन की ही लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर प्लैनेट्स पर पड़ती है। The solar system. The sun is the center of the solar system. There are 8 planets and other celestial bodies that revolve around the sun. सन जो है हमारा सेंटर में होता है सोलर सिस्टम के। मेनली हमारे सोलर सिस्टम के कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। और बाकी क्या होती हैं? कैलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। द सन इज़ ए हॉट बॉल ऑफ अ ग्लोइंग गैसेस। अब सन क्या है? सन को हम लोग एक हॉट बॉल कंसीडर करते हैं। बहुत गर्म होता है सन, इसलिए हम इसको हॉट बॉल भी कहते हैं। अब वो हॉट बॉल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो उसमें हीट होती है एंड सेकेंडली उसमें बहुत सारी गैसेस भी प्रेजेंट होती है। इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। अब सन क्या करता है? हमें हीट भी देता है और लाइट भी देता है। ऑल लिविंग थिंग्स यूज़ द सन एनर्जी टू लिव। अगर हम लोग बात करें जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, हम ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इन सबको सर्वाइव करने के लिए सन से एनर्जी भी लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं? प्लांट्स की जो फूड प्रिपरेशन की प्रोसेस होती है वो फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस विदाउट सन की ही प्रेजेंस के बिना वो पॉसिबल नहीं है। तो सन की प्रेजेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। द सन टुगेदर विद द फैमिली ऑफ 8 प्लैनेट्स एंड देयर मून्स फॉर्म्स द सोलर सिस्टम। अब जो सन है वो मेनली क्या करता है? इन 8 प्लैनेट्स के साथ लिंक में रहता है, जिसकी वजह से इवन उसके साथ कनेक्टेड होता है। सन जो है प्लैनेट्स के साथ कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से जो मून है वो भी अकर होता है सोलर सिस्टम में ही, इवन सोलर सिस्टम का ही पार्ट होता है। तो जिसकी वजह से इस पूरे सिस्टम को हम लोग नाम दे देते हैं सोलर सिस्टम का। द ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट आउटवर्ड फ्रॉम सन इज़ अ मरकरी। अब ये उसका सीक्वेंस बताया है कि जो प्लैनेट है वो कैसे होते हैं। सबसे पहले जो है वो हमारा मरकरी होता है, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये हमारे प्लैनेट्स के नाम हैं, और इसी ऑर्डर से जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। Now, the planets of our solar system can be divided into a 2 groups. अब जो planets है उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम लोग उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कुछ planets जो होते हैं वो इनर planets के अंडर आते हैं, और कुछ planets आउटर planets की कैटेगरी में आते हैं। अब इनर planets कौन से हैं? द इनर 4 planets आर मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। अब इनर 4 planets कौन से होते हैं हमारे? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, और दे आर मेड ऑफ अ रॉक्स। और मेनली ये किससे बने होते हैं? रॉक से बने होते हैं।
द आउटर 4 प्लैनेट्स आर, अब आउटर 4 प्लैनेट्स कौन से हैं? जुपिटर, सर्टन, यूरेनस एंड नेपच्यून। और ये मेनली दे आर मेड ऑफ गैसेस, ये गैसेस से बने होते हैं। दे हैव नो सॉलिड सरफेसेस, इसमें किसी भी तरह का कोई भी सरफेस जो है प्रेजेंट नहीं होता। गैसियस का मतलब है लाइक ये हैवी एलिमेंट से बने होते हैं, लाइक जैसे हीलियम हो गया हमारा, इन सारे गैसेस से बने होते हैं। नाउ लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस प्लैनेट। अब हम डिटेल में इन प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। मरकरी इज़ द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द अर्थ। मरकरी जो है वो प्लैनेट है जो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होता है सन के। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट एंड लुक्स ग्रेइश इन कलर। ये बहुत ही एक छोटा प्लैनेट होता है और ये मेनली किस कलर का होता है? ग्रेइश कलर का होता है। वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट होता है सोलर सिस्टम का। वी कैन सी इट इन द स्काई एट अ नाइट। हम इसको मेनली रात को देख सकते हैं आसमान पे। इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई आफ्टर द मून। मून के बाद जो आसमान में जो चीज़ चमकती है, जो शाइन करती है, उसको हम लोग वेनस बोलते हैं। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विद लाइफ ऑन इट। अर्थ हमारा एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर हम अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं। द अर्थ एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स द प्लैनेट फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन अलाउइंग लाइफ टू सरवाइव हेयर। अब अर्थ प्लैनेट का मेन काम क्या होता है? जो भी हार्मफुल रेडिएशन सन से आती है उनसे अर्थ प्लैनेट हमें प्रोटेक्ट करता है ताकि वहाँ पर हम अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकें। मार्स इज़ ऑल्सो नोन एज द रेड प्लैनेट। मार्स जो है इसको हम लोग रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। अब इसको रेड प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ड्यू टू इट्स रेडिश ब्राउन अपीयरेंस, क्योंकि वो दिखने में रेड और ब्राउन कलर का लगता है। एंड कॉज्ड by the rusty dust on the Martian surface and Mars is the cold। और ये मेनली ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि ये कई रस्टी डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं मार्टियन सरफेस पे, इसलिए इसको नाम मार्स का दे दिया गया है। मार्स इज़ अ कोल्ड ड्राई प्लैनेट। ये काफ़ी कोल्ड और ड्राई प्लैनेट होता है। मैनी स्पेस क्राफ्ट हैव लैंडेड ऑन और हैव ऑर्बिटेड मार्स। जो भी स्पेस क्राफ्ट का अगर हम लोग बोलते हैं तो बहुत सारे जो स्पेस क्राफ्ट हैं वो हमारे मार्स पे भी लैंडेड हुए हैं, इसलिए हम इसको ऑर्बिटेड मार्स भी कहते हैं। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। जुपिटर जो है हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट होता है सोलर सिस्टम का। Jupiter is one of the brightest object in the sky and has a very stormy atmosphere। Jupiter जो है सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होता है स्काई का। और इवन हम कह सकते हैं कि इसमें जो है स्टॉर्म का कंसेप्ट जो होता है जुपिटर की वजह से ही होता है। अब इसी के कारण हम उसको स्टॉर्मी एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं। अब वन मेजर स्टॉर्म ऑन जुपिटर, सबसे मेजर जो स्टॉर्म होता है जुपिटर में, उसको क्या नाम दिया गया है? द ग्रेट रेड स्पॉट इज़ द लार्जर देन द अर्थ। ग्रेट रेड स्पॉट का नाम दिया गया है, वो इवन अर्थ से भी बड़ा है। एंड हैज़ अ रेंज फॉर 100 ऑफ ईयर्स। और वो लगभग कितनी देर तक सर्वाइव कर सकता है बेटा? 100 ईयर्स से भी ज़्यादा। सो 3 थिन रिंग्स ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स इन सर्कल जुपिटर। बट जुपिटर के भी क्या होता है, लाइक जैसे ये जो रिंग्स में जो है 3 जो है कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं उनके रिंग में। देन सैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा एक मैग्निफिकेंट सेट होता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है हमारी ग्लेमिंग रिंग्स होती है। ऑल्दो ऑल ऑफ द आउटर प्लैनेट्स हैव रिंग्स एंड द सर्टेन रिंग्स आर द मोस्ट विजिबल। लाइक जैसे इस तरह से होता है, जैसे ये प्लैनेट बना है तो इसकी ये रिंग्स बनी होती हैं, ठीक है, ये रिंग्स उसकी पूरी बनी हुई हैं। और मेनली अगर हम लोग बात करें तो कहते हैं इसकी जो रिंग्स बनी होती है ना, ये एग्जैक्ट हमें विजिबल होती है। इसके अराउंड जैसे कोई भी चीज़ घूम रही है या कुछ भी प्रेजेंट हो रहा है तो वो एग्जैक्ट विजिबल होता है। देन नेक्स्ट इज यूरेनस। यूरेनस इज़ द फर्स्ट प्लैनेट दैट वाज डिस्कवर्ड विद द टेलीस्कोप। यूरेनस एक ऐसा प्लैनेट
इट था, जो सबसे पहले टेलीस्कोप की हेल्प से जो था वो डिस्कवर किया गया था। द जर्मन बॉर्न इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्सैक फाउंड इट इन 1781। अब इसको मेनली किसने फाउंड किया था? जर्मन के इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था विलियम हर्सैक, जिन्होंने 1781 में इसको ढूंढा था। इट इज़ द ओनली प्लैनेट दैट रोटेट्स ऑन इट्स साइड। ये एक अकेला प्लैनेट है जो सिर्फ अपने ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। देन नेपच्यून इज़ द लास्ट आउटर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। नेपच्यून जो है वो लास्ट प्लैनेट है हमारा सोलर सिस्टम का। इट लुक्स ब्लू इन कलर, ये मेनली ब्लू कलर का होता है। एंड नेपच्यून वाइंड्स द फास्टर देन द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। अब जो हम लोग बात करते हैं नेपच्यून की, तो नेपच्यून जो है वो बहुत ही तेज़, मतलब वहाँ पर जो हवा का बहाव होता है, विंड्स का जो बहाव होता है वो बहुत ही तेज़ होता है, जिसकी वजह से बाकी प्लैनेट्स में अगर हम लोग बोले तो जो विंड्स का कंसेप्ट होता है वो बहुत ही कम होता है। तो इसलिए नेपच्यून में विंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्टली मूव करती है एज़ कंपैरिजन टू बाकी planets of the solar system. I hope so concept is clear to all students. This is your half explanation. Please go through the topic, read the topic from the chapter. If you have any doubt, send it on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.